अगर तुम एयरक्राफ्ट को छोटे रनवे से उड़ाना चाहते हो तो स्टीम कैटापल्ट लगा देते हो। अब हाई प्रेशर स्टीम पिस्टन को धक्का देती है और एयरक्राफ्ट तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आगे बढ़ते ही स्टीम का प्रेशर कम होने लगता है, इसलिए लॉन्च फोर्स भी घटने लगती है। तब तुम पूरे ट्रैक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगा देते हो, फिर एयरक्राफ्ट को एक स्लाइडर के साथ लॉक कर देते हो। अब पहली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और स्लाइडर को आगे खींचने लगती है। जैसे ही स्लाइडर पहली कॉइल पार करता है, तुम उसकी पावर बंद कर देते हो और अगली कॉइल चालू कर देते हो। अब एक के बाद एक कॉइल्स एक्टिवेट होने लगती है और एयरक्राफ्ट लगातार स्पीड पकड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर एयरक्राफ्ट ट्रैक के आखिर तक पहुंच जाता है और हवा में उड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। अगर कॉइल्स सही समय पर एक्टिवेट न हो तो पूरा लॉन्च बिगड़ सकता है। इसलिए तुम हर कॉइल के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्विच मॉड्यूल्स जोड़ देते हो। अब कंट्रोलर स्लाइडर की पोजीशन लगातार मॉनिटर करता है और हर मिलीसेकंड में डेटा अपडेट करता रहता है। फिर उसी हिसाब से कॉइल्स ऑन और ऑफ होती रहती है, जिससे एयरक्राफ्ट को लगातार स्मूथ एक्सेलरेशन मिलता रहता है। लेकिन एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। अगर इतनी पावर सीधे सप्लाई से ली जाए तो पूरा सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। इसलिए तुम एक बड़ा फ्लाईव्हील और कैपेसिटर बैंक जोड़ देते हो। अब यह सिस्टम धीरे धीरे एनर्जी स्टोर करने लगता है और लॉन्च तक उसे अपने अंदर जमा रखता है। अगर ऐसी इंजीनियरिंग स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो। फिर लॉन्च का समय आते ही सारी स्टोर्ड एनर्जी कॉइल्स में भेज दी जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाती है और एयरक्राफ्ट जबरदस्त स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में वो रनवे छोड़ देता है और आसमान में उड़ जाता है।